बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरी पिछली वीडियो पे आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया कि इस वीडियो को अब तक 100 आवर्स तक देखा जा चुका है। जी, 100 आवर्स, 100 घंटे तक इस वीडियो को देखा जा चुका, तो ये रिस्पॉन्स बड़ा एनकरेजिंग है। इस वीडियो के बाद जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफरेंट फेसबुक पेजेस पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या किसी भी प्रेपरेशन वाले फोरम पर, तो मैं उस हवाले से तीन चीजें समझ पाया हूँ। पहला, इज इट नेसेसरी टू रीड टेक्स्ट ऑफ ईच जॉनरा और राइटर? कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि क्या जरूरी है कि हर चीज की टेक्स्ट पढ़ी जाए, हर राइटर की टेक्स्ट पढ़ी जाए। सेकंड, विल इट बी ओके इफ आई रीड जस्ट समरीज? क्या ये बेहतर होगा कि मैं सिर्फ समरीज पढ़ लूं, टेक्स्ट पूरी ना पढ़ूं, क्रिटिकल एनालिसिस ना पढ़ूं? इज इट फाइन टू प्रिपेयर एमसीक्यूज ओनली फ्रॉम गाइड बुक्स? क्या ये बेहतर है कि मैं सिर्फ गाइड बुक से एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लूं, टेक्स्ट पढ़ने का टाइम नहीं रहा? तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको मैं वन बाय वन आंसर करने की कोशिश करूंगा। इन सारे क्वेश्चंस को देखकर एक मेजर क्वेश्चन जो बनता है वो ये है, व्हाट शुड बी फोकस टू प्रिपेयर फॉर पीपीएससी इंग्लिश लेक्चरर? तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इन चीजों को डिस्कस करूं। अब इसमें इस तरह से है जी कि मैं पूरी एक सीरीज वीडियोस की इस पे अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें स्टार्ट मैंने पोएटिक्स से किया है, फिर मैं पोइट्री पर आऊंगा, फिर मैं ड्रामा पर आऊंगा, फिर मैं नॉवल पर आऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हर राइटर की बायोग्राफी के मुतालिक आपने किन चीज़ों पर फोकस करना है, और उस राइटर की जो बुक्स आपके कोर्स में शामिल हैं या यूं कहिए कि जो पीपीएससी के सिलेबस में शामिल हैं, उन टेक्स्ट में से कौन से फोकस एरियाज हैं जो आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट पोएटिक्स से इसलिए कर रहा हूं कि पोएटिक्स हमेशा हम सबको मुश्किल लगती थी। एज अ स्टूडेंट मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगती थी, और आज भी एज ए टीचर जब मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं तो जान जाती है पोएटिक्स को पढ़ते हुए। तो पोएटिक्स से स्टार्ट करने लगा हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि पोएटिक्स में पिछले एग्जाम्स में, पीपीएससी के पिछले पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन की रेंज क्या है, किस हद तक राइटर जाते हैं, किस डोमेन में से, किन एरियाज में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये चार क्वेश्चन: व्हाट इज वन ऑफ द रीजंस इन पोएटिक्स बाय अरिस्टोटल पोएट्री इमर्ज्ड? The tragic flaw is also called, according to Aristotle, what is the most important element of tragedy? What is the least important element of a tragedy? तो ये चार क्वेश्चंस देखिए, चार क्वेश्चंस ये तीन एरियाज को कवर करते हैं: ट्रेजिक फ्लॉ और हामार्शिया, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेजेडी, और ओरिजिन ऑफ पोइट्री। ये एक पेपर के क्वेश्चन है। अगली जो कल की वीडियो होगी पोएटिक्स की, मैं मजीद क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस करूंगा ओल्ड पेपर्स के, ताकि आपको अंदाजा हो कि आपकी प्रिपरेशन किस समत में जा रही है, कौन सा एरिया है जिस पर आप बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं, और कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको मजीद फोकस करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम पोएटिक्स की टेक्स्ट की तरफ। पोएटिक्स की टेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 1, पोएटिक्स। एरिस्टोटल इंट्रोड्यूसेस द क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ गुड पोएम? पोएटिक्स के पहले चैप्टर में एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि एक अच्छी पोएम के एलिमेंट्स क्या होते हैं। दो एलिमेंट सजेस्ट करता है एरिस्टोटल। ये दो एलिमेंट कौन से हैं? प्लॉट स्ट्रक्चर, और दूसरा द नंबर एंड टाइप ऑफ पार्ट्स दैट मेक अप अ पोएम। पोएम के इज्जा की तादाद कितनी है और उनकी टाइप क्या है। ये टाइप और नंबर, टाइप ऑफ पार्ट्स और नंबर, ये फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे जाके मुख्तलिफ अकसाम की पोइट्री में कि ये ट्रेजेडी है, ये कॉमेडी है, ये फलां जॉनरा है, ये फलां जॉनरा है। उसके बाद वो पहले चैप्टर में क्या करता है, ही ऑफर्स 5 जनरल कैटेगरीज टू बी डिस्कस्ड। 5 कैटेगरीज बताता है पोइट्री की: एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी,
डायथ्रैम्बिक पोइट्री, कॉमेडी, म्यूजिक। और इन 5 की 5 कैटेगरीज में कॉमन ट्रेड क्या है? कॉमन ट्रेड है इमिटेशन। इन पांचों कैटेगरीज में एक चीज जो आर्ट के लिहाज से कॉमन है वो क्या है? इमिटेशन। इमिटेशन ऑफ रियलिटी। और हर जॉनरा, हर कैटेगरी क्या करती है? डिफरेंट टूल्स यूज करती है टू मिमिक रियलिटी। नेक्स्ट है, देर आर 3 मेन वेज दैट ईच कैटेगरी डिफर्स इन रिगार्ड टू इमिटेशन। पहले हमने पढ़ा कि पोएम क्या चीज है। पोएम के हवाले से अच्छी पोएम के एलिमेंट्स हमें वो 2 बताता है। फिर बताता है कि इन एलिमेंट्स में कैटेगरीज कितनी हैं। फिर इन 5 कैटेगरीज में कॉमन चीज क्या है? इमिटेशन। और इन 5 कैटेगरीज में डिफरेंट चीज क्या है? There are 3 main ways that each category differs in regard to imitation. Imitation के लिहाज से 3 चीजें हैं जो डिफर करती हैं इन सब में। नंबर 1, द मीडियम ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मीडियम क्या है? नंबर 2, द थिंग्स बीइंग इमिटेटेड, कि जिन चीजों को इमिटेट किया जा रहा है वो क्या है? एंड द वे दोज थिंग्स आर इमिटेटेड, और जिस तरह से इमिटेशन की जा रही है इन चीजों की वो तरीकाकार क्या है? Imitation is expressed through means of harmony, rhythm, language and poetic meter. Imitation को express कैसे किया जाता है? Harmony, rhythm, language और poetic meter के साथ। Dithyrambic poetry, a Greek hymn, usually expressed through song and dance, tragedy and comedy. Each incorporate these means of imitation. ये सब में जो है incorporate होती हैं चीजें किसके जरिए? Imitation के जरिए। तो फर्स्ट चैप्टर्स में आपने 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, अच्छी पोएम क्या है उसके वो 2 एलिमेंट बताता है। फिर 5 कैटेगरीज बताता है पोइट्री की। 5 कैटेगरीज में एक चीज कॉमन है और वो क्या है? इमिटेशन। और 5 कैटेगरीज में एक चीज जो डिफर करती है हर कैटेगरी के लिहाज से वो क्या है? वो 3 चीजें हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? द मीडियम ऑफ इमिटेशन, द थिंग्स बीइंग इमिटेटेड एंड द वे दोज थिंग्स आर इमिटेटेड। यहां तक हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है चैप्टर 2, द ऑब्जेक्ट दैट आर्ट एम्स टू इमिटेट इज ह्यूमंस इन एक्शन। कि आर्ट किस चीज को इमिटेट करती है? तो आर्ट इमिटेट करती है ह्यूमंस इन एक्शन। ह्यूमंस इन एक्शन से क्या मुराद है? कि जिस चीज की मिमिक्री की जा रही है, जिस इवेंट की, जिस वाकया की, उसमें आपको इंसान कुछ परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और ये जो इंसान परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, इमिटेशन में इन इंसानों को दिखाने के 3 तरीके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पहला तरीका क्या है? एज बेटर देन दे आर इन रियलिटी, कि आप इंसानों को इस तरह से दिखाएं, इतना अच्छा दिखाएं जितना वो रियलिटी में अच्छे नहीं है। नंबर 2, आप ह्यूमंस इन एक्शन को इमिटेट करते हुए दिखाएं क्या? एज वर्स, कि जितने बुरे वो है नहीं उससे कहीं ज्यादा बुरे आप अपने कैरेक्टर्स में उनको इमिटेट करके दिखाएं अपनी ट्रेजेडी में। नंबर 3 है और एज दे एक्चुअली आर। फिर तीसरा तरीका क्या है इमिटेशन का ह्यूमंस इन एक्शन को? कि जिस तरह से वो एक्चुअली पाए जाते हैं, वट एक्चुअली दे आर, इसी तरह से इनको इमिटेट किया जाए। Aristotle explains that Homer and Polygnotus both represent people as better than they really are. कि ये जो दोनों राइटर थे ये इंसानों को रिप्रेजेंट करते थे उससे कहीं ज्यादा अच्छा जितना अच्छा ये हैं। Heckman and Pawson represents their characters as less good. ये दोनों राइटर क्या करते हैं? कैरेक्टर्स जितने अच्छे एक्चुअली हैं ये उससे कम उनको अच्छा दिखाते हैं। एंड डायोनिसियस एंड क्लियोफोन ड्रॉ देयर कैरेक्टर्स इन द मिडल। और डायोनिसियस और क्लियोफोन अपने कैरेक्टर्स को बस एवरेज अच्छा या एवरेज बुरा दिखाते हैं, वो एक एक्सट्रीम तक नहीं लेकर जाते। He argues that this division illustrates the difference between tragedy and comedy. वो बताता है कि ये जो डिवीजन है इमिटेट करने की, कि जितने हकीकतन में अच्छे नहीं उससे ज्यादा अच्छे दिखाना, कम अच्छे दिखाना, बहुत बुरे दिखाना, ये डिवीजन आगे जाके डिफरेंस क्रिएट करेगी ट्रेजेडी और कॉमेडी का। ट्रेजेडी पोर्ट्रेट्स पीपल एज बेटर देन इन रियलिटी एंड कॉमेडी पोर्ट्रेट्स देम एज वर्स। ट्रेजेडी क्या करती है कि लोग हकीकतन जितने अच्छे होते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा दिखाती है लोगों को। और कॉमेडी क्या करती है?
कॉमेडी लोगों को वर्स दिखाती है, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे होते हैं, आप उसमें सैटायर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 3 है द थर्ड टाइप ऑफ इमिटेशन इज द मैनर इन विच थिंग्स आर इमिटेटेड। तीसरा इमिटेशन की टाइप क्या है कि जिस तरह से लोगों को इमिटेट किया जाता है। अ पोएट कैन इमिटेट ईदर थ्रू नरेशन इन विच ही टेक्स अनदर पर्सनैलिटी एंड ओमनिसेंट आई वॉचिंग द इवेंट्स लाइक एन ऑब्जर्वर। नरेशन के थ्रू क्या आप नरेट कर रहे हैं एज दो यू आर योर सेल्फ एन ऑब्जर्वर। दूसरा तरीका क्या है, स्पीक्स इन हिज ओन पर्सन, द फर्स्ट पर्सन आई। राइटर अपने आप को आई के तौर पर यूज करते हुए कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है। प्रेजेंट ऑल हिज कैरेक्टर्स एज लिविंग एंड मूविंग बिफोर अस। थर्ड पर्सन नरेटर की सूरत में एक राइटर अपने कैरेक्टर्स को हमारे सामने पेश करता है। The word drama is often associated with these types of poetry because their focus is on people in action। कि लफ्ज ड्रामा एसोसिएटेड है इन टाइप्स के साथ, पोइट्री की इस टाइप के साथ, क्योंकि इसमें फोकस क्या है, पीपल इन एक्शन पर। नेक्स्ट आगे हम आते हैं चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। चैप्टर 4 में अरिस्टोटल ने डिस्कस किया पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम टू डीप ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स। पोइट्री जो है वो दो इंसानी जिबिल्लतों से फूटती है, पैदा होती है। द इंस्टिंक्ट फॉर इमिटेशन, नकल उतारने की जिबिल्लत, एंड द इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी एंड रिदम इंक्लूडिंग पोएटिक मीटर। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अपने काम में हम आंगी लाना और रिदम लाना, इसमें हमारा क्या आ जाता है, पोएटिक मीटर। देन पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। पोइट्री रिटन अबाउट नोबल एंड गुड कैरेक्टर्स, पोइट्री रिटन अबाउट फ्लॉड कैरेक्टर्स। जब ये दो चीजें हमारे पास आती हैं, द इंस्टिंक्ट फॉर इमिटेशन और द इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी, तो इनकी बुनियाद पर पोइट्री को हम कितनी तरह से डिवाइड करते हैं। अरिस्टोटल कहता है दो बुनियादों पर हम इसको डिवाइड करते हैं। पोइट्री रिटन अबाउट नोबल एंड गुड कैरेक्टर्स, वो पोइट्री जो हम अच्छे कैरेक्टर्स पर लिखते हैं, ये अमूमन आपकी जो है ये एपिक टाइप पोइट्री होती है, जिसमें हम एक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा इयोलॉजाइज करते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं। पोइट्री अबाउट फ्लॉड कैरेक्टर्स, और दूसरी पोइट्री वो है जो फ्लॉड कैरेक्टर्स के मुतालिक होती है। फ्लॉड कैरेक्टर्स का मुतालिक है, का मतलब है दे आर नॉट परफेक्ट कैरेक्टर्स, उनमें कोई ना कोई खामी जरूर होती है। दिस इज हाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इज क्रिएटेड। ये वो बुनियाद है जिसको बेस बनाकर, जिसको बुनियाद बनाकर हम ट्रेजेडी और कॉमेडी में फर्क करते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, Homer is the first poet to compose satirical poetry and create the basis for comedy। अरिस्टोटल के मुताबिक होमर पहला पोएट था जिसने तंजिया पोइट्री को कंपोज किया और इस तरह से उसने कॉमेडी की बुनियाद रखी। कॉमेडी अगर हम देखें तो बेसिकली तंजी का दूसरा नाम है। आप सब आफ्ताब इकबाल को देखते होंगे, या जो जितने भी हमारे ये कॉमेडी प्रोग्राम्स हैं, सियासी थिएटर है, या इकबाल आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम है, या आप अजीजी का प्रोग्राम देखते हैं, तो सब में एक तरह से सैटायर करके एक दूसरे पर लोगों को हंसाया जाता है। तो अरिस्टोटल के नजदीक कॉमेडी की जो बुनियाद रखी वो होमर ने रखी। ये अरिस्टोटल की पोएटिक्स की अपनी लाइंस हैं। अरिस्टोटल डिस्क्राइब ट्रेजेडी एज डेवलपिंग स्लोली एंड थ्रू मैनी स्टेजेस। कि ट्रेजेडी को जो आज पोजीशन अरिस्टोटल के जमाने तक है या आज हम तक है, इसको यहाँ तक डेवलप होने में जमाने लगे, कई स्टेजेस आई इसकी डेवलपमेंट की। डायलॉग गेन्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस, द नंबर ऑफ एक्टर्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस। डायलॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। द नंबर ऑफ एक्टर्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस, नंबर ऑफ एक्टर्स जो थे वो बदतरीज बढ़ते गए। सेट्स आर इंट्रोड्यूस, बाकायदा सेट लिखने लगे। मीटर चेंजेस फ्रॉम ट्रोशिएक टू इयाम्बिक, मीटर चेंज हुआ विच इज कंसिडर्ड अ मोर नेचुरल स्पीकिंग पैटर्न। अब आप देखें कि डायलॉग, आप कोई मूवी देखते हैं, आप कहते हैं यार कमाल के डायलॉग बोले हैं हीरो ने, कमाल के डायलॉग बोले हैं प्रोटैगनिस्ट ने। सो दैट इज हाउ डायलॉग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डायलॉग की इंपॉर्टेंस ही है जिसको समझते हुए प्लूनियस जो है वो गटरूट से कहता है कि हेमलेट कमला कुमला कोई नहीं, देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस। कि इसके पागलपन में एक तरह है, एक वजह है, एक पैटर्न है। He references Aeschylus as being responsible for incorporating a second actor and reducing the prominence of the chorus, and Sophocles he gives credit for adding yet a third actor and developing the stage scenery।
एस्काइलस ने सेकंड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, और सोफोक्लिस का इनपुट क्या है ट्रेजेडी के हवाले से कि उसने स्टेज पर एक सीनरी को क्रिएट किया जो ट्रेजिक एटमॉस्फेयर को सजेस्ट करती है। नेक्स्ट चैप्टर 5 है कॉमेडी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इमिटेशन ऑफ समथिंग दैट इज इम्परफेक्ट और अगली इन अ वे दैट डज नॉट कम्युनिकेट और क्रिएट पेन। कॉमेडी इमिटेशन एक ऐसी चीज की जो इम्परफेक्ट है या अगली है, बदसूरत है, बेढंगी है, इस तरह से कि जब आपको उसके सामने इमिटेट किया जाता है तो पेन क्रिएट नहीं होती, आपको हमदर्दी नहीं होती, बल्कि आप हंसते हैं, कैरेक्टर्स के साथ हंसते हैं। ट्रेजेडी पास थ्रू एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, वही बात जो 4th चैप्टर में की गई है, यहाँ पे 5th चैप्टर में एरिस्टोटल दोबारा दोहराता है कि ट्रेजेडी जो है वो डेवलपमेंट के एक वसी दौर से गुजरी, यानी एक लंबे अरसे में ट्रेजेडी डेवलप हुई। कॉमेडी डिड नॉट पास थ्रू द सेम एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड ओरिजिनेटेड इन सिसिली। कॉमेडी को इतना अरसा नहीं लगा डेवलप होने में, स्टार्ट उभरने की, और सिसिली में ये बाकायदा तौर पर डेवलप हुई। ये जो नीचे वाली लाइंस हैं ये पोएटिक्स की टेक्स्ट की लाइंस हैं जहां पे इसको डिस्कस किया गया। Comedy had already taken definite shape when comic poets, distinctively so called, are heard of, who furnished it with masks or prologues or increased the number of actors. These and other similar details remain unknown. ये तो नहीं पता कि इसमें इतनी सारी चेंजेस किसने की, मास्क कैसे आए, प्रोलोग कैसे आए, एक्टर्स किस तरह से बढ़े। As for the plot, it came originally from Sicily, कि जहां तक प्लॉट का ताल्लुक है ये असल में सिसिली से आए। लास्ट है जी, एपिक पोइट्री एंड ट्रेजेडी बोथ डील विद कैरेक्टर्स ऑन अ हायर मॉरल लेवल। एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी अदर देन कॉमेडी, दोनों में कॉमन चीज क्या है कि ये ऐसे कैरेक्टर्स को डील करती हैं जो मॉरल लेवल जिनका बड़ा हाई है, और हमने वहां पर क्या पढ़ा इसमें कॉमेडी में कि वो लेस इंपॉर्टेंट है, अगली है, लेस प्रोमिनेंट है, ऑफ हाई मॉरल नहीं है, लेकिन उसका मकसद पेन क्रिएट करना नहीं है, उसका मकसद क्या है, हंसाना है। एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी दोनों डील किससे करती हैं, एक ऐसे कैरेक्टर्स के साथ जो हाई मॉरल लेवल के हैं। आप रेसी को ले लीजिए, आप पैराडाइज लॉस्ट को ले लीजिए, दोनों को जहन में रख के ये चीज बड़ी वाजे तौर पर समझ में आती है। इवन आप इडिपस को ले लीजिए तो आप उसका मॉरल लेवल देखिए और उसका जो सोशल स्टेटस है उसको जहन में लाइए। डिफरेंस बिटवीन एपिक पोइट्री एंड ट्रेजेडी क्या है? एपिक पोइट्री इज इट्स रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल काइंड ऑफ मीटर एंड लॉन्गर लेंथ। हमने पहले पढ़ा कॉमेडी क्या चीज है, लेस इंपॉर्टेंट है, अगली है, लेकिन वो क्रिएट क्या करती है, पेन क्रिएट नहीं करती, वो हंसाती है। एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी दोनों में कॉमन चीज क्या है, हाई मॉरल लेवल। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि एपिक पोइट्री लाजमी तौर पर 1 मीटर पर खड़ी है और लेंथ के लिहाज से ये लंबी पोएम है जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, लेकिन आप देखिए कि ट्रेजेडी का मीटर चेंज हो सकता है। आई होप कि पोएटिक्स के पहले 5 चैप्टर्स के हवाले से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई। कल मैं इंशाल्लाह